उस समय इतने भयभीत थे लोग। समाज सेवा करने का समय तो तब था, लेकिन उस समय कोई आगे नहीं आया। तो तीन नेता की आप बात कर रहे हो, तो अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4-5 दिन पहले ही नगर परिषद के गेट पे लोगों ने धरना दिया है। ताज़ा उदाहरण है। सर जी, आपको समाज सेवी कहूँ या पार्षद, एक बार तो ये बता दो। नमस्कार, मेरे साथ राम कुमार सैनी है। अब आप समझ तो गए होंगे, तो पार्षद है लगातार तीसरी बार और पूर्व उप प्रधान भी है। तो राम कुमार जी, आपको समाज सेवी कहूँ या पार्षद, एक बार तो ये बता दो। पार्षद बाद में, पहले समाज में हम सेवा का काम करते क्योंकि हैं। समाज सेवी बहुत ज़्यादा है। तो आज TNV न्यूज़ के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं जो आज इसको देख रहे हैं। TNV न्यूज़ जो सच्चाई की आवाज़ उठाता काफ़ी लंबे समय से आ रहा है, तो उनके द्वारा उठाई गई आवाज़ से काफ़ी हमारे शहर की समस्याएं भी सोल्व होगी। तो राम कुमार जी, लगातार तीसरी पारी कंप्लीट होगी। अभी खेल लेंगे आप, तीसरी पारी खेल लेंगे लगातार 2 बार। तो ये छोटी बात नहीं होती, क्योंकि एक बार में ही लोग पूरा कार्यकाल होने से पहले ही कहते हैं इसकी तो रांद कटे देसी साहब में गए। तो आपने बहुत से देखा होगा, चुनाव के अंदर समाज सेवी आने भी चाहिए कि लोगों का चलो चुनाव में ही भला हो जाए। तो क्या मानते हैं, जैसे लगातार लोग आ रहे हैं कि समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो पहले तो ये बता दिए, इस तस्वीर को आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपके अंदर भी होता है भाई अब थोड़ी सी समाज सेवा बढ़ा दी जाए? नहीं, ऐसा है जी, लोग दिखावा कोई भी करे, ये समाज के लोग जागरूक नागरिक हैं हमारे शहर के। इनको सबको पता है कौन समाज सेवा कर रहा है, कौन समाज सेवा के नाम पे ढोंग कर रहा है। समाज सेवा करने का सही समय था जब फर्स्ट वेव कोरोना की टोहाना में आई, क्योंकि हमारे टोहाना शहर में पहला संकट है काफ़ी वर्षों बाद जो कोरोना काल का संकट आया था। तो उस समय इतने भयभीत थे लोग। समाज सेवा करने का समय तो तब था, लेकिन उस समय कोई आगे नहीं आया। जब फर्स्ट केस टोहाना में आया तो 9 वार्ड में था, मेरे से कुछ कदम आगे वो केस आया था, लेकिन हमने जनता की सेवा के लिए मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। और जो हमारे वार्ड में भी इस प्रकार का वायरस ना घुसे, आसपास के एरिया में न जाए, तो उस जिस घर में वो केस आया था उसके सराउंडिंग एरिया में हमने लगभग 500 या 1000 मीटर तक हमने चारों तरफ से उसको सैनिटाइज लगभग 5 से 6 बार मैंने स्वयं अपनी टीम के साथ अपने खर्चे पर हमारे वार्डों को सैनिटाइज करने का काम किया। तो उसके बावजूद जो समाज, उसमें लॉकडाउन लग गया। उसी समय लॉकडाउन के दौरान शहर की जितनी संस्थाएं थी वो भी सेवा कर रही थी, और हमने भी जिन घरों में राशन नहीं था वहाँ सूखा राशन भेजने का काम किया। और 1.5 से 2 महीने हमारी टीम ने, हमारे युवा की टीम थी जो उसने 1.5 से 2 महीने लंगर गुप्ता कॉलोनी में चलाया। सभी साथियों ने पूरा योगदान दिया। जहाँ भी भोजन की आवश्यकता थी, चाहे वो लैन पार हमारे जो बाबा जी बैठे थे और संत आते थे, उनको खाना पहुँचाना हो, या और ऐसे जो हमारे यूपी बिहार के बेचारे जो लोग थे पैदल चल रहे थे, उनको हमने पूरा खाना पहुंचाने का काम किया। समाज सेवा में तो हम सदैव अग्रणी रहे हैं। तो कोरोना समय में लगातार आपने बताया, तो कहीं ना कहीं एक और चर्चा है, जैसे आपने 2 बार लगातार, तो अभी ये भी चर्चा सुनने में आई है कि जैसे अम्बाड़ा के अंदर अनिल विज है, टोहाना के अपने वार्ड के जो आप अनिल विज बन गए हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वार्ड नंबर 10, जिसमें मैं प्रथम बार पार्षद के तौर पे चुनाव जीता था 114 वोटों से, लेकिन मेरे वार्ड के लोगों के साथ मेरा लगाव इतना हो गया कि एक पारिवारिक सदस्य होता है, इस टाइप से मेरा उनके साथ प्यार है। मतलब वो दूसरा ऑप्शन देखते ही नहीं? हाँ, दूसरा ऑप्शन वो नहीं देख रहे। तो जब वार्ड की कोई भी समस्या हो, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये वार्ड की समस्या है। मैंने हर समस्या को, मेरे वार्ड की समस्या को अपने घर की समस्या समझकर उस पर काम किया है, उसको दूर करने का काम किया है। जो मेरा सेकंड इलेक्शन था, सरकार के खिलाफ मेरा इलेक्शन था, लेकिन 909 वोटों की मेरी लीड थी। 1970 वोट के लगभग पोल हुए थे, जिसमें से 1460 मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे को दिए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मेरा पार्षद वाला कोई सिस्टम नहीं है, मेरा भाईचारे का सिस्टम है। मेरा वार्ड 50% पंजाबी वार्ड है, जहाँ हमारे पंजाबी समुदाय के लोग हैं और मेरे को मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। तन मन और धन तीनों चीज़ से वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। पिछले इलेक्शन में भी मेरी सपोर्ट की, पहले इलेक्शन में भी सपोर्ट की, इस इलेक्शन में भी
मेरे को पूरा सपोर्ट करने की। सैनी साहब, ये तो वार्ड की बात हुई। अब अगली बात करें तो एक कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बाकी जो पार्टियां हैं मुख्य तौर पर सरकार में है। एक कांग्रेस के हमारे पूर्व कृषि मंत्री है, वो विपक्ष में, इसके अलावा सभी नेता यहाँ हैं। तो कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा मिला? क्योंकि आप पार्षद है, लगातार एक्टिव रहते हैं, मीटिंगें हुई, बजट भी आए होंगे, कितना क्या रहा? ऐसा है जी, जो पार्षद का इलेक्शन होता है इसमें सरकार या विपक्ष कोई मायने नहीं रखता। नहीं, मतलब जैसे पार्षद के रूप में काम किया आप लोगों ने, तो उसमें कितना, जैसे एक तो ये कहें कि विकास ज़्यादा हुआ हो क्योंकि 3-3 नेता हैं यहाँ सरकार में, उस दृष्टि से देखें तो क्या एक्सपीरियंस? ऐसा है जी, जो 3-3 नेता की आप बात कर रहे हो, तो अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4-5 दिन पहले ही नगर परिषद के गेट पे लोगों ने धरना दिया, ताज़ा ताज़ा उदाहरण है। तो शहर हमारा बदहाली की ओर है। और रही बात पार्षद की, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का हो, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए काम कराने की। अब मैं विपक्ष का पार्षद था, उसके बावजूद भी मैंने मेरे वार्ड की 99% गलियों की वाटर लाइन जो हमारी 10 से 11 फुट गहरी थी, जो सीवरेज से कनेक्टेड थी काफ़ी जगह से, हमने उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए 99% वार्ड की हमने वाटर लाइन को नवा कर दिया। उसके बाद जहां हमारे ओवरलोड ट्रांसफार्मर थे, हमने सेकंड ट्रांसफार्मर लगाकर उस लोड को कम करने का काम किया, ताकि वो फ्यूज उड़ने की बार बार की समस्याओं से निजात डाला सके। जिन गलियों में 15 mm 25 mm इस टाइप की तारें थी, जो थोड़ी से लोड पे ही ब्लास्ट हो जाता था, तो वहाँ हमने 50 mm वायरिंग का करवाने का काम किया। जिस समय मैं पार्षद बना, उस समय हमारे वार्ड में 5 से 6 स्ट्रीट लाइट थी। रात को 7 बजे के बाद ये लगाओ, हमें मोमबत्ती या टॉर्च से ही निकलना पड़ता था। आज मेरे वार्ड में लगभग 150 पॉइंट के लगभग स्ट्रीट लाइट है, जो हर गली के अंदर आप रात को जाओ कुछ मर्जी ढूंढो। ये तो आम चर्चा है, क्योंकि लगातार जैसे दूसरी बार आपको आशीर्वाद मिला है, उससे तो पता लगता है कि आप एक्टिव होंगे। तो अब बात करें, आप पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं चर्चा है, जैसे आपने देखा कुछ चेहरे बिल्कुल सामने भी आ चुके हैं, भाई हम तो प्रधान पद के लिए लड़ेंगे। तो टोहाना की जनता भी जानना चाहती है क्या राम कुमार सैनी भी जो खुलकर के प्रधान पद के लिए मैदान में आने वाले हैं? ऐसा है जी, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और हमारे टोहाना के हमारे नेता हैं सरदार परमवीर सिंह जी, सरदार रणधीर सिंह जी, जो हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं। इनकी तरफ से और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, हुड्डा जी, जिस भी कैंडिडेट को हमारे मंत्री जी डिसाइड करेंगे, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। अगर पार्टी मेरे को आशीर्वाद देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा जी, जनता के आशीर्वाद से लड़ूंगा, जनता के सहयोग से लड़ूंगा, जनता के लिए लड़ूंगा। मैं ये चुनाव जरूर लड़ूंगा जी। शुक्रिया राम कुमार जी। तो ये राम कुमार सैनी जी थे। पार्षद का तो चलेगा ही, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इन्हें जो है उम्मीदवार के रूप में उतारते, जिसको भी इन्होंने कहा, जिसको भी उसको ये पूरा जो है समर्थन देंगे और पूरा मिलकर जो है उसको जितवाने का काम करेंगे। तो आज की मुलाकात के लिए इतना ही। जो बने रहें TVN न्यूज़ के साथ।